गणेश शंकर विद्यार्थी भारतीय इतिहास के एक पत्रकार, देशभक्त, समाजसेवी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे ज़्यादा उपेक्षित व्यक्तियों में से एक थे, जिन्हें देश के लिए जान देने के बाद भी वह सम्मान और स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्हें हिंदी पत्रकारिता का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। 25 मार्च 1931 को कानपुर दंगों में लोगों को बचाते हुए उनकी जान चली गई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के हाथ गांव के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता मुंशी जयनारायण एक स्कूल में हेडमास्टर थे। बचपन में उन्होंने उर्दू और स्कूल में अंग्रेजी मिडिल क्लास पास कर इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में आगे की पढ़ाई की, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गरीबी की वजह से नौकरी करनी पड़ी और साथ में पढ़ाई भी। वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके थे। कॉलेज के समय से ही गणेश शंकर विद्यार्थी का झुकाव पत्रकारिता की ओर हो गया। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली किताब आत्मस्वर्गता नाम से लिखी थी। इलाहाबाद के मशहूर लेखक पंडित सुंदरलाल कायस्थ के साथ उनकी हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में कुछ समय सहयोग किया। इसके बाद कानपुर में अध्यापन के साथ उर्दू में स्वराज और हित वार्ता में लेख लिखने लगे। वही हिंदी में सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक भी नियुक्त हुए। साल 1913 में कानपुर में ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नाम से अपना खुद का हिंदी साप्ताहिक निकाला। इसी के दौरान वे राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय हुए। पहले लोकमान्य तिलक को उन्होंने अपना गुरु माना और गांधी जी के आने पर उनसे मिलने के बाद उनके भक्त ही हो गए। एनी बेजेंट के होम रूल आंदोलन में सक्रिय रहे। कानपुर में मजदूर वर्ग का नेतृत्व भी किया। गणेश शंकर विद्यार्थी का कांग्रेस में धीरे धीरे काफी कद बढ़ गया। पहले उन्हें कांग्रेस के आंदोलनों में भाग लेने और अंग्रेजों के अत्याचारों की घटनाओं पर प्रताप में लेख लिखने के कारण 5 बार जेल जाना पड़ा। वे गांधी जी के अनुयायी रहते हुए कांग्रेस में पूरे समर्पण के साथ सक्रिय रहे। जल्दी ही वे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में शुमार हो गए। 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के मंत्री रहे और 1930 में प्रांतीय समिति के अध्यक्ष होने के साथ उन्हें सत्याग्रह आंदोलन में भी एक प्रमुख भूमिका मिली। 25 मार्च 1931 को गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कराची जाने की तैयारी कर रहे थे, जहां कांग्रेस का सम्मेलन होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि विद्यार्थी कानपुर से निकल पाते, उन्हें खबर मिली कि शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं। शहर में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने और लोगों की जान बचाने के लिए फौरन ही घर से निकल गए। भीड़ के सामने पहुंचकर पीड़ितों को बचाने तो लगे ही, साथ में दंगाई करने वालों को समझाने में कसर नहीं छोड़ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों की जान बचाई। लोगों को बचाने के प्रयास में दंगाइयों ने उन्हें बेरहमी से मार दिया। बाद में कानपुर में ही लाशों के ढेर के बीच में उनकी लाश मिली, जिसे बहुत मुश्किल से पहचाना जा सका। 29 मार्च 1931 को उनका अंतिम संस्कार किया जा सका। महात्मा गांधी ने उनकी मौत पर कहा था कि काश ऐसी मौत उन्हें नसीब होती। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।